दिवाली में पटाखों का दिल्ली एनसीआर की हवा में दिखा असर। दिल्ली के अक्षरधाम पर वायु प्रदूषण का औसत पहुंचा करीब 359 तक। दिल्ली के लोधी रोड पर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। AQI 501। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण। 317 दर्ज किया गया AQI। आसमान में छाई धुंध की चादर। दिवाली के रात राजधानी दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी। आज सुबह सुबह कई जगहों पर सड़कों पर दिखे जले पटाखे। दिवाली में हुई आतिशबाजी के बाद मुंबई में बड़ा प्रदूषण। कई जगहों पर पटाखे के स्मॉग के चलते विजिबिलिटी कम हुई। महानगरी मुंबई में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की गई। अगले दिन कई जगहों पर दिखे पटाखों के फोके। चेन्नई में भी दिवाली के अगले दिन बड़ा प्रदूषण। शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की परत। आगरा में भी दिवाली के बाद हवा हुई खराब। सुबह कई इलाकों में दिखी स्मॉग। अंबाला के कई इलाकों में सुबह दिखी धुंध की चादर। दिवाली के बाद बड़ा वायु प्रदूषण। हापुड़ में दिवाली के बाद दिखी स्मॉग की परत। सुबह कई इलाकों में खराब हुई हवा। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली में दिवाली के मौके पर दिखा अद्भुत नजारा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पटाखों के धुएं के बीच रोशनी से जगमगाता नजर आया शहर। दिल्ली के शाहदरा इलाके में कनिष्क बैंक्वेट हॉल में लगी आग। इमारत का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने 10 गाड़ियां भेजी। आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पटाखों की वजह से आग लगने की बहरहाल आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के छावला इलाके में DTC बस में आग लगी। बस में सफर कर रहे एक यात्री के पटाखों में आग लगने की वजह से हादसा हुआ। 2 यात्री घायल हुए हैं। कानपुर के भदौरिया चौक के पास एक फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। आसमान में उठी आग की लपटें। हादसे में कोई जनहानि नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की भी आशंका। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। अंबाला में एक क्रॉकरी की दुकान में आग लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया। आग की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मचा हड़कंप। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अंबाला में एक कार पार्किंग में आग लगने से हड़कंप मचा। जलने लगी कई गाड़ियां। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बड़ा हादसा। एक इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। पुणे के कासड़वाड़ी इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एक फ्लैट में आग लगी। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। फ्लैट में धू कर उठी आग की लपटें। सोसाइटी में अफरा तफरी मची। दिवाली के मौके पर चेन्नई के कामराज इलाके में पटाखों की चिंगारी से आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के बोकारो में पटाखे की 66 दुकानें जलकर स्वाहा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कुल्लू में दीपावली के मौके पर जंगलों में लगी आग। पटाखों की वजह से रिहायशी इलाकों से सटे जंगलों में आग लगी। वन विभाग के मुताबिक 12 ऐसे इलाके चिन्हित हुए हैं जहां पर इस वक्त आग लगी है। फायर फाइटर्स इस वक्त आग बुझाने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिवाली के मौके पर काली पूजा की। ममता के घर पर हवन और पूजन का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर में लोगों ने लाल चौक पर मनाई दिवाली। लाल चौक के पास सड़कों पर दिए जलाए। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बीती रात दिवाली के मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। मिठाइयां भी बांटी। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में फायरिंग में 2 लोगों की मौत। एक शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम केस दर्ज करके पूरे इलाके में जांच शुरू की। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में लगा नया पोस्टर। अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा कि अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो फिर से गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम शुरू होगा। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की। कहा कि खरदूषण चंड मुंड को लेकर आ जाएंगे, कहीं ताड़का को भेजेंगे। बहन बेटियों, गरीबों और कारोबारियों के खतरा पैदा होगा। 4 नवंबर को झारखंड में पीएम मोदी की रैलियां। गढ़वा में प्रोग्राम की तैयारियां देखने पहुंचे हिमंत बिस्वा शर्मा। दिवाली के अगले दिन बारामती में सुबह सुबह चुनाव प्रचार में जुटे डिप्टी सीएम अजित पवार। मलाड गांव के ग्रामीणों से जाकर मुलाकात की। अपने लिए वोट भी मांगे। महाराष्ट्र कांग्रेस में बागियों को मनाने की कवायद तेज। प्रभारी रमेश चन्नी थला खुद बागियों से बात कर रहे हैं। IPL 2025 के लिए सभी टीम ने रिटेन किए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। RCB ने 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन किया। रिटेन किए खिलाड़ियों में सबसे महंगे रहे हेनरिक कार्लसन। SRH ने करीब 23 करोड़ में रिटेन किया। KKR ने सुनील नारायण, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, आंद्रे रसेल और रमनदीप सिंह को भी रिटेन किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन, पैट किमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और साथ ही नीतीश रेड्डी को रिटेन किया। राजस्थान ने संजू सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, हेटमायर, संदीप शर्मा को रिटेन किया। GT ने राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को रिटेन किया। LSG ने निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आयुष बडौनी, मोहसिन खान को रिटेन किया। पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, प्रभसिमरन सिंह और साथ ही शशांक सिंह।